गांव के मशरे के किनारे पर एक छोटा सा घर था। मिट्टी से बना हुआ बोसीदा दरो दीवार लिए गोया सदियों की थकन इसकी दीवारों पर नक्श हो चुकी हो। इसी टूटे फूटे घर में एक 30 साल का नौजवान शहजाद अपनी बीमार मां के साथ रहता था। शहजाद का ताल्लुक एक निहायत ही गरीब घराने से था। वो गुर्बत जो ना सिर्फ जिस्म को भूखा रखती है बल्कि रूह को भी रोज घायल करती है। शहजाद ने जिंदगी का हर दिन यतीमी में गुजारा था। उसका बाप उस वक्त इंतकाल कर गया था जब शहजाद की उम्र सिर्फ 4 साल थी। ना बाप का साया, न जिंदगी की आसानियां। बचपन भूख में गुजरा, जवानी तंगदस्ती में शहजाद की मां जो अब झुर्रियों भरा चेहरा, कमजोर हाथ और कांपती आवाज रखती थी, कभी गांव के घरों में काम करके उसके लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करती थी। जब शहजाद ने होश संभाला तो उसने मां को मेहनत करते लोगों की डांट सुनते और अक्सर रोते हुए ही देखा। उसे बचपन से ही पता चल गया था कि यह दुनिया उस जैसे लोगों के लिए नहीं बनी, मगर फिर भी वो मां के लिए जीता रहा, संभलता रहा और ख्वाब देखता रहा। ख्वाब एक बेहतर जिंदगी के, मां की खुशी के और कभी कभी किसी ऐसे हमसफर के जो उसकी तन्हाई बांट सके। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही शहजाद ने काम की तलाश शुरू की। कई जगहों पर गया, मजदूरी की, कभी मिट्टी ढोई, कभी लकड़ियां काटी, मगर कोई काम ज्यादा दिन न चल पाया। आखिरकार गांव से कुछ फौसले पर वाकई एक पुरानी किराने की दुकान के मालिक ने उसे दुकान पर बिठा लिया। तनख्वाह मामूली थी, महीने के चंद हंड्रेड, मगर उसमें भी वह शुक्र अदा करता था क्योंकि कम अज कम मां की दवाइयां आ जाती थी और किसी हद तक 2 वक्त की रोटी भी हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले। वो घर से निकलता पुराने जूते पहनकर और मां की दुआओं के साए में किराने की दुकान की तरफ रवाना हो जाता। रास्ते में कभी कीचड़ होती, कभी धूल उड़ती, कभी सर्दी का कोहरा उसके वजूद को चुभो देता, लेकिन वो सब कुछ सहता क्योंकि वह जानता था कि अगर आज वो ना चला तो शाम को चूल्हा ना जलेगा। उसकी मां का मर्ज बढ़ता जा रहा था। वो खांसती तो जैसे दिल हिल जाता। रात को अक्सर उसकी मां दर्द से कराहती और शहजाद अपने बिस्तर पर लेटे रोता। वो अपनी बेबसी पर खड़ता, अपनी किस्मत से शिकवा करता और फिर खुद को संभालता। उसे मालूम था कि शिकवे उसके जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते। शहजाद आज हसब मामूल दुकान से वापस आ रहा था। शाम के साए गहरे हो चुके थे और सूरज उबकर के पीछे जा छुपा था। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। रास्ते में परिंदे अपने घोंसलों को लौट चुके थे और गांव की गलियां आहिस्ता आहिस्ता सन्नाटे में ढलने लगी थी। शहजाद के कदम थके हुए थे, लेकिन आज उसके दिल में एक हल्की सी खुशी थी। तनख्वाह मिली थी। अगरचे वो मामूली रकम थी, लेकिन उस मामूली रकम में भी उसने मां की दवाइयों और कुछ राशन की मंसूबाबंदी कर ली थी। वो सोच रहा था कि मां की पसंद की दाल भी खरीद लेगा और शायद चाय के साथ कुछ बिस्किट भी, कि अचानक उसे अपनी ही सोचों से झटका लगा। सामने दूर वही सुनसान सड़क थी जो कब्रिस्तान के पहलू से गुजरती थी। यही रास्ता उसके घर को जाता था। यह सड़क जहां दिन के वक्त भी खामोशी छाई रहती, रात के वक्त बिल्कुल ही वीरान हो जाती थी। एक तरफ झाड़ियां, दूसरी तरफ पुराना कब्रिस्तान जहां टूटी हुई कब्रें, सूखे दरख्त और सन्नाटा बोलता था। यह वो रास्ता था जहां से हर रोज गुजरते हुए शहजाद को अपने दिल की धड़कन सुनाई देती थी। मगर आज की रात कुछ और थी। ठंडी हवा चल रही थी जो कानों में सरगोशियों की तरह महसूस हो रही थी। हर कदम पर पत्ते खड़खड़ाते और दूर से उल्लू की आवाज सन्नाटे को मजीद खौफनाक बना देती। शहजाद ने कदम जरा तेज किए। वो जानता था कि यह रास्ता रोज का है और उसे अब उसकी आदत हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज कुछ मुख्तलिफ सा था। एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजानी बहशत। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ा था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। शहजाद के कदम रुक गए। दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। रास्ता वीरान था, आसपास कोई इंसान ना था, लेकिन वो आवाज, वो बहुत वाजह थी। किसी लड़की के रोने की आवाज जो सीधी उसके बहुत वाजह है कानों से होती हुई दिल में उतर गई। शहजाद ने दोबारा आवाज पर ध्यान दिया। हां, यह किसी नौजवान लड़की की आवाज थी जो झाड़ू कतार रो रही थी। आवाज ऐसी थी जैसे किसी को बहुत शदीद सदमा हो, जैसे वो बिल्कुल टूट गई हो। वो आवाज उसके बाएं जानिब कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी, जहां झाड़ियों के पीछे कब्रें बेतरतीब फैली हुई थी। एक पल को शहजाद के कदम कांपे। दिल ने कहा, नहीं मत जा, सीधा निकल जा, क्या मालूम कौन है। लेकिन ज़मीर ने कहा, अगर वाकई कोई मुश्किल में है तो क्या एक इंसान होने के नाते तुम्हें मदद नहीं करनी चाहिए। वह आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर जमीन जैसे करा रही हो। हवा और सर्द हो गई थी, जैसे फजा ने सांस अक्खिक ली बात का बहुत से किस कैरा बारह पार फो पो पोटे रोक ली हो। शहजाद ने नजरें घुमाई और फिर वह उसे नजर आई। एक
सफेद लिबास में लिपटी दबकी हुई सी लड़की झाड़ियों के पास बैठी रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा झुका हुआ और आवाज में ऐसी दर्द भरी लजिश थी कि शहजाद का दिल बेचैन हो गया। शहजाद ने एक लम्हे को हिम्मत जमा की हलक तक किया और थोड़ा सा आगे बढ़कर पूछा, आप कौन हैं और इस वक्त यहां क्यों रो रही हैं? लड़की ने आहिस्ता से सर उठाया। शहजाद का दिल एक पल को जैसे रुक सा गया। सामने जो चेहरा था वह ऐसा चेहरा ना था जो रोजमर्रा जिंदगी में दिखाई दे। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में एक अलग ही कशिश थी, एक दर्द भरी रोशनी। उसकी आंखें सुर्ख थी, शायद रोने से या शायद किसी और अज्जत से, बाल बिखरे हुए, चेहरा जर्द सा। लेकिन इन सब के बावजूद शहजाद उस चेहरे से नजरें ना हटा सका। लड़की ने एक कमजोर सी आवाज में कहा, मेरे पांव में चोट लग गई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? शहजाद ने फौरन नीचे झुककर देखा। वाकई उसके बाएं पांव से हल्का सा खून बह रहा था। जमीन पर चंद सुर्ख धारियां वाजे थी। वह करा रही थी और दिखाई दे रहा था कि दर्द उसे बेहाल किए जा रहा है। शहजाद के दिल में कई सवाल उभरने लगे। इतनी रात को एक नौजवान लड़की कब्रिस्तान के पास तन्हा, उसे चोट कैसे लगी? यह यहां क्या कर रही है? लेकिन उस लम्हे उसने सवालों को दिल में दबाया। वह जेब में हाथ डालकर अपना वाहिद साफ रुमाल निकाला और आहिस्तगी से लड़की के करीब हो गया। यह ले लें, इससे आप अपने जख्म पर पट्टी बांध लें और अगर आप बता दें कि आपका घर कहाँ है तो मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। लड़की ने कुछ लम्हे उसे देखा। उसकी आंखों में हैरानी नहीं थी, न ही डर, जैसे वह जानती हो कि शहजाद उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैम, मैं यहीं करीब ही एक झोपड़ी में रहती हूं, कब्रिस्तान के थोड़ा आगे। फिर उसने थोड़ा सा रुक कर कहा, मैं अपनी मां की कब्र पर आई थी, वह यहीं दफन है। बचपन से हर जुमेरात आती हूं। आज जरा देर हो गई और वापसी पर पांव फिसल गया। शहजाद ने सर हिलाया। दिल में अब भी सवालात थे, मगर चेहरे पर कोई इजहार न आने दिया। वह खामोश खड़ा रहा जब तक लड़की ने रुमाल से पट्टी बांधी और आहिस्ता आहिस्ता उठकर चलने लगी। मैं चली जाऊंगी, तुम फिक्र ना करो। शुक्रिया। वह आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में आगे बढ़ गई। शहजाद ने पीछे से उसे देखा जब तक वह झाड़ियों से निकल कर कब्रिस्तान के उस पार अंधेरे में गुम ना हो गई। चंद लम्हे वह वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ख्वाब से जागा हो। फिर एक झुरझुरी ली और जल्दी से खुद को संभाला। रात मजीद गहरी हो चुकी थी। वह चल पड़ा रोशनी की तलाश में अपने बोसीदा घर की तरफ, जहां एक बीमार मां उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन उस रात शहजाद के दिल में एक तस्वीर नक्श हो चुकी थी। एक पुरसरार लड़की जो खूबसूरत भी थी, दुखी भी, और शायद कुछ और भी। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही शहजाद हमेशा की तरह दुकान पर आ गया था। वो सुबह का वक्त था, हवा में ताजगी थी, लेकिन उसके दिल में रात की वह मुलाकात अब भी गूंज रही थी। कब्रिस्तान, लड़की, वो जख्म, वो बातें, सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। शहजाद ने अपने दिल को समझाया कि शायद वह सब एक इत्तेफकन था। लड़की वाकई मुश्किल में थी और बस इतना ही। लेकिन जब भी वह आंखें बंद करता, वह चेहरा सामने आ जाता। वह पूरा सरार सी आंखें, वह हल्की सी मुस्कान और वह दर्द भरी आवाज। वह दुकान की सफाई कर रहा था, सामान तरतीब दे रहा था, जब अचानक दरवाजे पर पड़ते साए ने उसे चौंका दिया। उसने सर उठाया और दिल एक लम्हे को रुक सा गया। वही लड़की, वही सफेद लिबास, वही चेहरा, मगर आज वह और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। जैसे हवा उसके इर्द गिर्द रुक गई हो, जैसे रोशनी ने उसी को चुन लिया हो। शहजाद हैरान हो गया, पलकें झपकना भूल गया। लड़की मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, कल रात आपने मेरी मदद की, मैं बस शुक्रिया अदा करने आई हूं। शहजाद कुछ बोल ना सका। दिल में एक सवाल शिद्दत से उभरा, उसे कैसे पता चला कि मैं यहां काम करता हूं? लेकिन वह सवाल होठों तक आकर रह गया। उसने सिर्फ गर्दन हिलाई, जैसे कह रहा हो, कोई बात नहीं। लड़की ने दुकान पर नजर दौड़ाई और कहा, मुझे कुछ सामान चाहिए, चंद रोज की जरूरत की चीजें हैं। शहजाद ने जल्दी से चीजें निकालकर उसे दी और वह चंद लम्हे दुकान के काउंटर पर खड़ी रही। दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातें हुई, मौसम, गांव और थोड़ा सा जिंदगी का तजरा। बस 2-3 मिनट का वक्त था, लेकिन शहजाद को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। फिर लड़की ने नरमी से कहा, अच्छा अब मैं चलती हूं, आपका शुक्रिया, शायद फिर कभी मुलाकात हो। और वो चल दी उसी मुस्कान के साथ जैसे कोई ख्वाब जागते में चलता हुआ जा रहा हो। शहजाद उसे जाता देखता रहा। उसके दिल में एक अनजाना सा जज्बा जागा था, एक ऐसा जज्बा जो शायद जिंदगी में पहली बार सर उठा रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, मगर किस्मत को शायद सुकून मंजूर ना था। उसी दिन शाम को दुकान के मालिक ने उसे बुलाया। चेहरे पर फिक्र की लकीरें थी। शहजाद, मुझे माफ करना, मैं यह दुकान बंद कर रहा हूं। अब यहां कारोबार फायदे में नहीं, मैं शहर जाना चाहता हूं। आज के बाद तुम्हें यहां काम पर नहीं आना। शाहजाद के पैरों तले जमीन निकल गई
तनख्वाह का वाहिद जरिया भी छीन गया, वो खामोशी से सर झुकाकर बाहर निकल आया। शाम ढल रही थी, सड़कों पर सन्नाटा हो रहा था।